चलो आज फिर से आ चुके हैं हम लोग एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम लोग बताएंगे अल्टरनेटिंग करंट। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी की इंपॉर्टेंस टॉपिक्स के, हमारे एमपी बोर्ड से रिलेटेड। एमपी बोर्ड की फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। और इसकी मैं गारंटी ले रहा कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसकी भी मैं सब कुछ क्या, क्योंकि मैंने ही पिछली बार क्वेश्चन दिए थे वही आए थे, तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा। ठीक है, तो फिर करते हैं वीडियो। आप लोग को पता नहीं होगा, हालांकि आप लोग तो अभी अभी आए हैं। जो पिछली साल जिन लोगों ने दिए थे पेपर उनको पता होगा, तो जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला डिफाइन आरएमएस। आरएमएस डिफाइन बतानी है, आरएमएस क्या होता है, और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, मतलब आरएमएस बताना और पीक वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, इसकी डिफाइन बतानी है आप लोग को। अगला क्वेश्चन आते हैं। एसी डज नॉट शो द मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट बाय। भाई ये क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं 1 बाय में, क्या कहते हैं, दो दो नंबर में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अगला देखिए, अ कैपेसिटर स्टॉप डीसी। कैपेसिटर क्यों रुक जाता है डीसी में? वाई बताइए क्यों? क्यों रुकता है? इसलिए वाई लगा हुआ है। ये हमारे रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दो दो नंबर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस एल इन अ डीसी का सर्किट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्या रेजिस्टेंस होगा किसका, कॉइल का सेल्फ इंडक्शन की, मतलब कॉइल जो है वही डीसी में हमारे। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, व्हाट इज अ वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या है? ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो चुका है हमारा 5 6 वाला। व्हाट विल बी द पावर लॉस इन अ प्योर इंडक्टिव, मतलब क्या पावर लॉस होती है हमारी प्योर इंडक्टिव में और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में, व्हेन इट इज जॉइंट टू बी एसी सोर्स, मतलब जब उनको अपन जोड़ देते हैं एसी सोर्स में। ठीक है, मतलब एसी वगैरह एसी सर्किट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए आप लोग। इन अ हाउस इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई थ्रू द एसी, ओके, बट नॉट थ्रू डीसी। वाई? इसमें भी रीजन टाइप के हैं क्वेश्चन सारे, तो ये रीजन इन सब के आंसर आप लोग को करने हैं। ठीक है, इन्हीं के में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, दो दो नंबर पूछ लिए जाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, और सभी के ये शॉर्ट में आंसर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अभी मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं डाल पाता हूँ, वरना मुझे इकट्ठा टाइम मिलेगा मैं सारे अपलोड कर दूंगा। एक साथ नहीं, धीरे धीरे करता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क विद एसी सप्लाई बट नॉट विद डीसी। वाई? इसके ऊपर रीजन टाइप है, मतलब रीजनिंग टाइप है, रीजन में पूछते हैं आप लोग से। हिंदी ब्लैंक्स में भी पूछ आ सकते हैं बीच बीच में कि क्या बात होती है, क्या दिक्कत है, मतलब वरना रीजन में पूछेंगे दो दो नंबर में। ठीक है, आप लोग से अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में डिफरेंस भी आ सकता है आप लोग का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, अगला क्वेश्चन लेके आए हैं भाई, बहुत ही तगड़ा है। एक्सप्रेशन करना है किसका, IRMS। IRMS की मतलब डेरिवेशन करनी है आप लोग को, सीधा साम है, एक्सप्रेशन वगैरह छोड़ो, सीधा प्रूव आएगा लिख के। प्रूव दैट IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट में 2। ठीक है, आप लोग को ये पूछा जाएगा डायरेक्ट, वरना आप पूछ सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। क्या है? प्रूफ फॉर एन द एसी सर्किट। प्रूफ करना है, प्रूफ फॉर एन एसी सर्किट में क्या है कि पी एवरेज, पावर एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाई कॉस फाइव। कॉस फाइव मैंने इसलिए लिख दिया था ये मल्टीप्लाई इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि लोग समझते हैं कि बिंदी है कि साथ है क्या, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया था बड़े बड़े में। ठीक है, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ द एवरेज एसी इन अ हाफ साइकिल, मतलब इसकी भी डेरिवेशन बतानी किसकी आप लोग को, एवरेज हाफ साइकिल की। ठीक है, हाफ साइकिल की बतानी है डेरिवेशन आप लोग को, अगले एसी में लेकिन। ठीक है, चौथा और उसके बाद के क्वेश्चन क्या है, एसी सर्किट कंटेन इंडक्टेंस। ओके, इसना पूछा है एक्सप्रेशन फॉर किसकी बतानी, देखो पहले तो वो पूछा है कि आप लोग को मतलब डेरिवेशन है इंडक्टेंस के ऊपर, क्या है किस किस क्या क्या बताना है आप लोग को डेरिवेशन में, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज का, कौन किसको लीड करता है, कौन किसको लैग करता है। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है इसमें, या अब अपन लोग बताएंगे जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस साथ में लगे थे उस टाइम पे आपको इंपीडेंस बताना है और करंट फ्लो बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग के ये भाई इतनी सलर होती है, इतनी सलर होती है कि क्या बताएं। आप ऐसे ही नंबर ले जा सकते हो, चार पांच, चार नंबर तो ले ही जा सकते हो अगर ये आ गए कहीं। और भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को समझ लो बहुत ज्यादा आता ही है, समझ लो है आता ही है। LCR सर्किट का। ठीक है, LCR सर्किट का पूरा एक सीरीज है एसी में लगा हुआ है, इसमें आप लोग को बताना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले तो बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम क्या होता है इनका। ठीक है, उसका वोल्टेज क्या होता है, क्या मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज आता है, इम्पीडेंस बताना है पूरा। ठीक है, और फिर आता है फेज डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया सारा सब कुछ। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर द LCR रेजोनेंस सर्कल। ठीक है, इसको छोड़ो, सीधा सा हमें रेजोनेंस बताना है, ये प्रूफ डेट आएगा ओमेगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू द 1 अपॉन अंडर रूट में LC। ठीक है, ये हमारा इंडक्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटेंस है। ओके, ये हो गया सब कुछ, यहाँ से आप लोग का ये रेजोनेंस का पूरा है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, इसके बाद लास्ट ही है हमारा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है किसका, चौक कॉइल का। एंड एक्सपीरियंस इज यूजेस, उसके यूजेस भी बताने होंगे आप लोग को, ठीक है। और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी बताने हैं, ठीक है। उसके मतलब चौक कॉइल का कैसे क्या यूज होता है, इसको कैसे मतलब कंट्रोल करते हैं आप लोग, ठीक है। व्हाट इज करंट फ्लो, मतलब क्या करंट उसमें फ्लो होता है चौक कॉइल में, और उसको वॉटलेस करंट क्यों कहते हैं, वाई करंट फ्लो इन अ चौक कॉइल नॉन एज वॉटलेस, क्यों उसको वॉटलेस करंट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बताएं, प्रिंसिपल बताएं, वर्किंग बताएं, किसकी, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर की। मतलब ट्रांसफॉर्मर को क्या क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मर का लोग कंस्ट्रक्शन बताना है, पहली चीज प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बताना, बस वर्किंग बता देनी। और एनर्जी लॉस, एनी तीन एनर्जी लॉस तीन लिख के आनी है। अगर ये अच्छा बड़ा 4 नंबर में है तो आप लोग को एनर्जी लॉस लिख के सीधा सीधा आ जाएगी, एनर्जी लॉस भी लिखिए। तो आप लोग को इतना बता दिया मैंने इस वाले चैप्टर का, ठीक है। और मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डल चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डल चुकी है हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हो। और उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के, ठीक है। और बाकी अगर डी न्यूमेरिकल्स वगैरह का टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगा। और केमिस्ट्री का सब कुछ कंप्लीट हो चुका था वीडियोस का, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दी, सारी नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी आप लोग को करके जानी है, ठीक है। तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। ओके बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, और अगर इसी में से ऐसा है क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बता के जाना, ठीक है। ये डायरेक्ट फाइनल की बात हो रही, फाइनल एग्जाम जो फरवरी में। ओके चलो तो फिर बाय।